हमारी खास पेशकश पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम फटकार आप देख रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वृक्ष प्राधिकरण की निष्क्रियता पर जवाब मांगा है। क्या वृक्ष प्राधिकरण हर 6 महीने में एक बार बैठक कर रहा है? उचित बुनियादी ढांचे के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी है। काटे गए पेड़ों पर कार्रवाई के बारे में जवाब मांगा है। 7 दिन के अंदर काटे गए पेड़ों की जगह का डीडीए पता लगाए। दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। आपको यह भी बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने पेड़ काटने की अनुमति कैसे दी। वहीं कोर्ट ने यह भी पूछा कि डीडीए के द्वारा किए गए घोर उल्लंघन की जानकारी होने के बावजूद दिल्ली सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। पेड़ों की अवैध कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने वन पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया कि दिल्ली सरकार ने पेड़ काटने की इजाजत कैसे दी। कोर्ट ने दलील सरकार से यहां पर लगातार दलीलें दी जा रही थी और उसके बाद दिल्ली सरकार से कोर्ट ने पूछा कि डीडीए के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। डीडीए की ओर से पेश वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया है। 1 सप्ताह में डीडीए को सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देना होगा। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह के सवाल यहां पर अब दिल्ली सरकार को लेकर खड़े किए हैं कि आखिरकार पेड़ों की कटाई पर दिल्ली सरकार ने रोक क्यों नहीं लगाई, कैसे इजाजत दी। क्योंकि जिस तरीके से 1100 पेड़ काटने के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ एलजी सवालों के घेरे में है तो दूसरी तरफ अब दिल्ली सरकार को लेकर तमाम तरह के सवाल यहां पर सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है। आपको बता दें कि 1 सप्ताह में डीडीए को सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब भी देना होगा। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है। पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से सख्त हुआ है। एलजी को साइट विजिट की जानकारी नहीं देने पर फटकार दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को फटकार लगाई है। वृक्ष प्राधिकरण की निष्क्रियता पर जवाब मांगा है। हर 6 महीने में एक बार प्राधिकरण बैठक कर रहा है। उचित बुनियादी ढांचे के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी है। इसके अलावा पेड़ों की कटाई की कार्रवाई के बारे में भी जवाब मांगा गया है। 7 दिन के भीतर काटे गए पेड़ों की जगह का डीडीए पता लगाए। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। एलजी को साइट विजिट की जानकारी देने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसके साथ ही तमाम तरह के सवाल हैं। वृक्ष प्राधिकरण की निष्क्रियता पर जवाब मांगा गया है। 6 महीने में प्राधिकरण एक बैठक कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी है। काटे गए पेड़ों पर जो कार्रवाई की गई उसके बारे में जवाब मांगा गया है। 7 दिन के भीतर काटे गए पेड़ों की जगह का डीडीए पता लगाए। एलजी को साइट विजिट की जानकारी नहीं देने पर फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो डीडीए से सुप्रीम कोर्ट के क्या सवाल हैं, इसे आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दिल्ली के एलजी के डायरेक्शन पर पेड़ काटे गए हैं। इसके अलावा 3 फरवरी को एलजी ने साइट विजिट किया था, यह सवाल है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि डीडीए से सीधे सवाल किए गए हैं। क्या वो सवाल है, ये आपको हम एक एक करके बता रहे हैं। अवैध तरीके से पेड़ काटने का आदेश आखिरकार किसने दिया? दिल्ली के एलजी के डायरेक्शन पर पेड़ कटे हैं क्या? 3 फरवरी को एलजी ने साइट विजिट किया था क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वाइस चेयरमैन इसे लेकर अपनी सफाई अलग तरीके से दें। ईमेल में जो लिखा है क्या वो सही है? दिल्ली विकास प्राधिकरण मामले को साफ करे। तो यहां पर एक अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले को देख रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार डीडीए से परमिशन अगर दी थी तो डीडीए ने क्या परमिशन दी थी? क्या दिल्ली सरकार और एलजी के बीच इसको लेकर कुछ बातचीत हुई थी? ये तमाम तरह के सवाल हैं। और दिल्ली में पेड़ काटना अपराध किस तरीके से है, कानूनी प्रावधान क्या है, इसे आप समझिए। इसे लेकर 1994 में एक एक्ट बनाया गया था। क्या है वो एक्ट, उसके तहत क्या प्रावधान है, हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। दिल्ली में पेड़ काटना अपराध माना जाता है। पेड़ काटने से बचाने के लिए कानून बनाया गया। दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 बनाया गया। इस एक्ट के तहत कंपिटेंट अथॉरिटी का गठन भी किया गया। इसके अधिकारी को ट्री ऑफिसर कहा जाता है। फॉरेस्ट ऑफिसर देखता है ट्री ऑफिसर का काम। इसके अलावा आप इस पूरे के पूरे ट्रीज एक्ट 1994 को समझिए।
प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 को समझिए। सामान्य स्थिति, विशेष स्थिति में क्या है? पेड़ काटने से पहले बताना होगा, तूफान में पेड़ टूटने पर काट सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ट्री ऑफिसर को वजह ये बतानी होगी कि पेड़ काटने को लेकर पहले ऑफिसर को सूचना देना भी जरूरी है। इसके अलावा बिना कारण के आप पेड़ नहीं काट सकते हैं। अनुमति समय नहीं होने पर बाद में जानकारी देनी होगी। पेड़ को किस तरीके से, कैसे यहां पर तमाम तरह की पेड़ों की कटाई से गर्मी कैसे बढ़ती है, यानी कि एटमॉस्फेयर, वातावरण पर इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसे आप समझिए। कटाई से पेड़ों की लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, एक बड़ा कारण है। धरती की मिट्टी पर इसका बुरा असर पड़ता है। ये तमाम बड़े कारण हैं जो कि पेड़ों की कटाई से सीधे हमारे वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर पर पड़ते हैं। तो ये तमाम तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे के पूरे जो 1100 पेड़ हैं, इन्हें किस तरीके से आदेश दिया गया और किसने आदेश दिया, इस सुप्रीम कोर्ट के तमाम तरह के सवाल हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गोपाल कृष्ण हैं और राकेश सिंह हैं, जिनसे हम जानने और समझने की इस पूरे मामले को एक बार फिर से कोशिश करेंगे। गोपाल, पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया है डीडीए को लेकर, कि आप बताइएगा कि किस तरीके से आपने इस पूरे के पूरे जो एक पेड़ काटने की घटना है इसको अंजाम दिया, और अगर आपने इस तरीके का ये मामला पूरे का पूरा आदेश दिया है तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या अब सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं समझ पा रहा है क्या कि किस तरीके से इस पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया गया? क्योंकि पहले तो सवालों के घेरे में एलजी थे, अब दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में है। जी बिल्कुल सूर्या, क्योंकि वन विभाग जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर में आता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी अवमानना का नोटिस जारी किया है और फॉरेस्ट के जो प्रधान सचिव हैं दिल्ली रेंज के, उनको कहा है कि हल्फनामे के जरिए आप अपना जवाब दें कि आखिर डीडीए के खिलाफ आपने क्या अब तक कानूनी कार्रवाई की है। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार से है कि आखिर दिल्ली सरकार ने डीडीए को पेड़ काटने की अनुमति कैसे दे दी। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान डीडीए की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट से आग्रह किया कि हमें सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब दाखिल करने के लिए कुछ दिन की और मोहलत दे दी जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई और उसके बाद एक हफ्ते की मोहलत दे दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था डीडीए के उपाध्यक्ष से कि आखिर साइट पर क्या दिल्ली के उपराज्यपाल ने विजिट किया था, जो पेड़ की कटाई हुई है क्या उपराज्यपाल की अनुमति से हुई है, जो इंजीनियर द्वारा जो मेल भेजा गया था, जो बातें कही गई थी, क्या वह बातें सही है। इन तमाम सवालों का जवाब अभी तक डीडीए की तरफ से नहीं दिया गया है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वृक्ष प्राधिकरण से कहा है कि 6 महीने में जो बैठक हो रही है क्या वह बैठक अनुचित है। साथ ही यह भी कहा है कि जो वृक्ष काटे गए हैं उसका पता लगाया जाए कि आखिर वह वृक्ष काट करके कहां रखे गए हैं और डीडीए से पूछा जाए कि किस जगह पर है और वहां से इसे सीज किया जाए। यह आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बिल्कुल, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल जरूर दिया है। हमारे साथ भारत भूषण गर्ग पर्यावरणविद जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। भारत भूषण गर्ग जी, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में। नमस्कार आप सभी को। जी, आप इस पूरे के पूरे मामले को लगातार कई दिनों से देख रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल उठाया है कि आप डीडीए यानी कि पूरे तरीके से इस तस्वीर को साफ कीजिए कि अगर आपने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखा है, अगर 3 फरवरी को एलजी ने यहां पर विजिट किया है तो उसकी जानकारी दीजिएगा। किसकी यहां पर जवाबदेही बनती है पर्यावरणविद के तौर पर, हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे आपसे। भारत भूषण जी। माननीय त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से सभी को यह बताना अवश्य चाहूंगा कि जो ये पेड़ों का 1100 पेड़ों के काटने का रिस्क का मुद्दा है, ये एक बहुत गंभीर विषय है। इसको हम केवल पेड़ों के काटने से ही नहीं ले सकते जी। जिस प्रकार भूमि के फेफड़ों के रूप में हम वेटलैंड को देखते हैं, ठीक इसी प्रकार ये दिल्ली का फेफड़ा है। और दिल्ली का फेफड़ा किन अर्थों में है कि जो राजस्थान की ओर से आने वाली गर्म हवाएं हैं, ये जो दक्षिणी दिल्ली का रिज क्षेत्र है, यह लगभग समुद्र तल से 350 मीटर की ऊंचाई पर है।
और इस पर जो ये वृक्ष हैं, जब उधर से वो गर्म हवाएं आती हैं तो वो उन गर्म हवाओं से पूरे दिल्ली की रक्षा करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भूमाफिया और पेड़ माफियाओं के बीच में कहीं ना कहीं मुझे ये जीवन रक्षक प्रणाली के प्रति भी एक बड़ा संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसको 500 लीटर के आसपास 24 घंटे में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और 100 लीटर ही ऑक्सीजन का उत्सर्जन कर पाता है। और जो पेड़ ये काटे गए हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूं, तो ये लगभग 150 से 200 लीटर ऑक्सीजन देने वाले पेड़ थे जी। और 150 से 200 लीटर ऑक्सीजन जब हम देने वाले लोग थे तो इस प्रकार से आप ये मान सकते हैं कि एक लगभग 500 लोगों की सांसों को, दिल्ली के लोगों की सांसों को छीनने का काम इन लकड़ी माफियाओं ने, इन लोगों ने किया है। अब जब हम इसको देखते हैं कि लापरवाही किस स्तर पर हुई, तो एक पर्यावरणविद के रूप में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि लगातार भारतवर्ष के अंदर जो वनों का क्षेत्रफल घटता जा रहा है वह निश्चित रूप से ही हम सबके लिए बहुत चिंता का प्रश्न है। और सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम माननीय उच्चतम न्यायालय के रूप में पूरे भारतवर्ष की कानून व्यवस्था का पालन कराने वाला मानते हैं, और उसके 1994 के कानून को ही जब ये बिल्कुल 1994 ट्रीज एक्ट की यहाँ पर सरेआम धज्जियां उड़ाएंगे। और जिस बात का जिक्र यहाँ पर भारत भूषण जी भी कर रहे हैं कि 500 लोगों की सांसों के लिए जिस ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ पर पूरे तरीके से किस तरीके से धज्जियां उड़ाएंगे वो इसकी बानगी 1100 पेड़ काटने में दिख रही है। राकेश सिंह हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता। राकेश, आपकी मौजूदगी लगातार कई दिनों से मौके पर भी है क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। आपने देखा वहां पर आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है डीडीए को लेकर, कि आप स्पष्ट कीजिए डीडीए कि 3 फरवरी को क्या वाकई में एलजी वहां पर पहुंचे थे या फिर नहीं पहुंचे थे, इसको मैं जानने की आपसे कोशिश करूंगा। राकेश। सूर्या, देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आखिरकार जो ट्री ऑफिसर हैं उनको निर्देश क्यों दिया है, उसका कारण है क्योंकि कोई भी केस होता है तो उसमें जो केस प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे केस प्रॉपर्टी जो है वो पेड़ है और इसीलिए कहा है कि वो लोकेशन पता करें कि जो 1100 पेड़ काटे गए उनकी टहनियाँ कहाँ हैं, वो लकड़ी कहाँ रखी गई है। आखिरकार ये सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, इससे ये साफ होता है कि कहीं न कहीं इसमें घालमेल है। आखिर सवाल जैसा आपने पूछा एलजी पर, तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। जब मेल के जरिए बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है, तो क्या मौके पर साइट पर एलजी मौजूद थे, क्या उन्होंने आदेश दिया इन पेड़ों को काटने का, और यहाँ तक कि जो डीडीए के अधिकारी हैं उनके खिलाफ, देखिए जो सबसे बड़ी बात है सूर्या, उनके खिलाफ भी जो है आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के कितना गंभीर है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार साइट पे 3 फरवरी को क्या एलजी मौजूद थे या नहीं, क्या उनके संज्ञान में था कि नहीं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट लगातार पूछता रहा है। देखिए, सवाल केवल सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, इन सब मामलों में सूर्या एनजीटी के कई फैसले हैं जिसपे एनजीटी भी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी गंभीर सवाल उठा चुका है, लेकिन दिल्ली के डीडीए के अधिकारियों पर जूं तक, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगा। आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से तमाम कोर्ट के फैसले हैं बावजूद इसके पेड़ काटे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पूर्व में साफ किया है कि देखिए, बिना हमारी अनुमति के आप जो है रिज एरिया में पेड़ नहीं काट सकते। तो आखिरकार साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के लिए छतरपुर से रोड बनाने के लिए 1100, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ थे, जैसा कि पर्यावरणविद भी बता रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बता रहे थे। बिल्कुल, और एक जानकारी पूछी गई है, बाकायदा जानकारी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछी है कि ये कौन से पेड़ हैं, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। दूसरी बात ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि लोकेशन की आप जानकारी दीजिए। भारत भूषण जी, क्या ट्रीज ऑफिसर वहां पर अगर मौके पर तैनात रहता और उसकी जवाबदेही यही रहती है कि अगर पेड़ काटे जाने हैं तो वो आदेश एलजी का लेगा, दिल्ली गवर्नमेंट का लेगा, लेकिन इसके पहले क्या यहां पर ऑफिसर की जवाबदेही नहीं बनती है कि उसे किसके आदेश के साथ यहां पर मौके पर पेड़ उसने कटवाए? क्योंकि वन विभाग पूरा का पूरा ही मामला देखता है। अगर वन विभाग की मौजूदगी के साथ भी ये पूरा का पूरा घटना को अंजाम दिया गया तो जाहिर है
यहां पर ऑफिसर पर भी सवाल उठने चाहिए। निश्चित रूप से त्रिपाठी जी, जो ये विषय है ये इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है और रिज के ऊपर तो एक अलग से प्रिवेंशन लाया गया 1994। अब वो प्रिवेंशन को भी लागू नहीं कर रहे, रिजर्व फॉरेस्ट को भी वो काउंट नहीं कर रहे। इसका मतलब उनके लिए तो किसी भी पेड़ को काटना एक तिनके के उखाड़ के फेंकने के समान हो गया। उनको 500 लोगों की सांसों की भी चिंता नहीं रही। उनको पूरी दिल्ली के, आज आप देख रहे हैं टेम्परेचर दिल्ली भी 51-52 पकड़ रहा है, नागपुर 56 डिग्री पकड़ रहा है और 56 डिग्री मानव के जीवन जीने की भी आखिरी सांस है जी। इसमें निश्चित रूप से वन विभाग के अधिकारी भी दोषी है और दोषी है इसमें मेनली दिल्ली सरकार। क्योंकि दिल्ली सरकार ने जिन लोगों की वो रहनुमाई करती है और जिस प्रकार उन्होंने, मैंने देखा कि पहले भी बिल्कुल जो यमुना का हमारा तलेटी का एरिया था उसके साथ किस प्रकार से वेटलैंड को नष्ट किया गया, आज पेड़ों को नष्ट करने के बाद किस प्रकार किया जा रहा है। आखिर दिल्ली के लोग जाएंगे, मॉडल के रूप में पूरे विश्व का नेतृत्व करती है, ये सहमति से और दिल्ली सरकार की अनुमति से पेड़ों को काट दिया जा रहा है, तो आखिर क्यों? और यदि दिल्ली सरकार ने परमिशन नहीं दी तो आखिर दिल्ली सरकार होते हुए भी उसकी बिना परमिशन के पेड़ काट दिए जा रहे हैं, तो आखिर वो कर क्या रही थी? तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है और इसको केवल दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता नहीं है, इसको वरन पूरे देश के ऊपर एक इसका मॉडल बनना चाहिए। पूरे देश के अंदर ये आवाज जानी चाहिए कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे। राकेश, जिस तरीके से एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, दो टेक्निकल पॉइंट है। एक तो एलजी का आदेश अगर यहां पर हुआ है पेड़ों की कटाई को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां कहा है कि आप एलजी के आदेश के मुताबिक अगर ये पेड़ काटे हैं तो उसे साफ करिए। दूसरा, जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया, क्या दिल्ली सरकार की जवाबदेही अब बनती है कि वो किसके इशारे पर ये पेड़ों की कटाई के लिए आदेश दिया गया? और ये तस्वीर अगर एक दो दिन में साफ हो जाएगी, एलजी से भी पक्ष यहां पर मांगने जाने की संभावना नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सूर्या, बिल्कुल स्पष्टीकरण देना होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार पे इसलिए सवाल उठाए गए हैं कि जो वन और पर्यावरण मंत्रालय है दिल्ली का, वो दिल्ली सरकार के अधीन ही आता है। आखिरकार अगर मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे बात कर रहा हूं, अगर एलजी ने आदेश दिया तो फिर दिल्ली सरकार क्या कर रही थी, ये सवाल है। यहां पे प्रश्न खड़ा होता है कि अगर इन केस दिल्ली के एलजी ने आदेश दिया पेड़ काटने का तो दिल्ली सरकार क्या कर रही थी। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी पूछा है कि आखिरकार जब ऐसा आदेश अगर हुआ तो दिल्ली सरकार क्या कर रही थी, डीडीए के अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, आखिर हाथ पे हाथ धरे बैठे दिल्ली सरकार कैसे बैठी रही। सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो 1100 पेड़ थे, जैसा कि देखिए स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ थे, ऑक्सीजन ज्यादा देने की क्षमता थी, और आखिरकार जब ये पेड़ काटे गए तो इनकी लकड़ियां कहां गई। अब स्पष्टीकरण जो एलजी पे सवाल उठ रहा है, एलजी की तरफ से भी चूंकि हलफनामा दाखिल करने का समय मांगा गया है जी, तो इसमें साफ तौर पे एलजी की तरफ से अब स्पष्टीकरण दिया जाएगा। दिल्ली सरकार को भी बताना होगा कि आखिरकार जब यह आदेश हुआ तो डीडीए के अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और यही कारण है कि आपराधिक केस दर्ज करने का सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिकारियों पे स्पष्ट आदेश दिया है। सूर्या, तो सवाल यही उठता है, चाहे वेटलैंड हो या फिर जो दिल्ली में बहुत सारे तालाब हैं, आपने हम तो साइट पे गए हैं, वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट हमने की है, वहां साफ तौर पे जो तालाब के किनारे पेड़ होते हैं वहां पे भी जो आसपास के लोग होते हैं वो पेड़ काट करके ले जाते हैं। आखिरकार जो 94 का अधिनियम है उसके तहत फॉरेस्ट ऑफिसर है जी, ट्री ऑफिसर है, आखिर वो करते क्या हैं, सवाल ये उठता है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये सवाल उठाता रहा और सख्त लहजे में कहा है कि हम ऐसे इन गंभीर मुद्दों को छोड़ नहीं सकते। लिहाजा अवमानना का नोटिस हुआ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वन और पर्यावरण है, इसके अलावा डीडीए के अधिकारियों पर जिन्होंने इस आदेश का पालन किया और पेड़ कटवाए उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज डीडीए के अधिकारी कौन है और उन्हें क्या दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश दिया गया, फिर एलजी का आदेश था। ये दोनों टेक्निकल पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से भारत भूषण जी का रुख करूंगा। भारत भूषण जी, एक जिस बात का यहां पर राकेश हमारे संवाददाता जिक्र कर रहे हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर कहां बैठे थे, ट्री ऑफिसर कहां बैठे थे, इन दोनों की
क्या मिली भगत के साथ ही इस पूरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है और जिस तरीके का इसमें सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रहा है, अगर आने वाले समय में इसी तरीके के स्पष्टीकरण जवाब नहीं दिए गए तो बाकायदा शायद मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक जांच बैठाए और जांच के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक परतें साफ नहीं हो पा रही, वो परतें पूरी तरीके से साफ भी हो जाएंगी। भारत भूषण जी। सूर्या जी, इसमें दो पहलू अलग अलग निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला तो यह है कि वन मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, दिल्ली का दिल्ली सरकार के अधीन है और उसके जितने भी वन विभाग के अधिकारी हैं वो सभी के सभी दिल्ली सरकार के अधीन आते। तो सबसे पहले तो प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री 1994 के अकॉर्डिंग जब उन पेड़ों को, रिज के पेड़ों को काटना प्रतिबंधित था तो उन्हें काट कैसे दिया। दूसरे नंबर पे उससे भी महत्वपूर्ण जो विषय है, जो प्रतिबंधित श्रेणी के पेड़ होते हैं उनके काटने की और परमिशन की एक लंबी प्रक्रिया, आखिर इतनी तेजी किस लिए दिखाई गई? वो करोड़ों अरबों रुपए की लकड़ी का उसका हुआ क्या? दूसरे नंबर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो उसके अंतर्गत हाई कोर्ट, जिला न्यायालय और तहसील न्यायालय आते हैं पूरे देश भर के अंदर, वो पेड़ काटने में मात्र और मात्र कुछ रुपए का जुर्माना देकर और करके और अपराधी को छोड़ देते हैं। तो इन दोनों विषयों को अलग अलग लेकर नहीं चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का रुख इन पेड़ों को काटने में बनाया है, ऐसा ही रुख उसको समस्त देश के अंदर हर अदालत के अंदर लागू करना चाहिए कि जिस अदालत के दायरे में जो पेड़ कटेगा वो अदालत उसका संज्ञान ले। दूसरे नंबर पर दिल्ली की सरकार को इसका निश्चित रूप से इसका अपना स्पष्टीकरण ही नहीं देना होगा, इसकी पूरी क्षतिपूर्ति किस प्रकार की जाए, क्योंकि जो पेड़ कट गए उनकी क्षतिपूर्ति कैसे की जा सकती, बिल्कुल, और उस पर क्या कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, उनका संज्ञान में है, उसी के सापेक्ष हम लोग वार्ता भी कर रहे हैं। और हम लोग तो पर्यावरणविद के नाते यही कह सकते हैं कि कहाँ तो एक तरफ मोदी जी ने एक पहल प्रारंभ की कि एक पेड़ माँ के नाम, और दूसरी तरफ हम अपनी माँ पर उगे हुए उन पेड़ों को, महत्वपूर्ण 1100 पेड़ों को काट दे रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध जाकर। तो कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर घटना, बिल्कुल एक गंभीर विषय है और एक बड़ी घटना है ये, जो दिल्ली वासियों के साथ जिस तरीके से उनकी सांसों के साथ खिलवाड़ किया गया। राकेश, दो टेक्निकल पॉइंट है जिसके लिए हमें और आपको भी इंतजार करना होगा, लेकिन आसपास के रहवासी, आसपास के वहां पर रहने वाले लोग, उनसे आपकी बातचीत हो पाई है क्या? उन लोगों का क्या, किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है 1100 पेड़ की कटने को लेकर? देखिए सूर्या, आपने देखा होगा कभी भी सार्वजनिक जो निर्माण है उनके लिए बाकायदे एनओसी लेनी पड़ती है, चाहे वो मेट्रो का निर्माण हो, रोड का निर्माण हो, यहाँ तक कि घर भी मुआवजा देकर के हटाए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो आदमी के जीवन से जुड़ा है, पेड़ अगर ना हो तो मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट भी आदमी जिंदा रह पाए। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? वहाँ के जो सतबारी इलाके के जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए आखिरकार जब पेड़ कट रहे थे तो उन लोगों ने सवाल उठाया था, लेकिन जब अधिकारियों को ऊपर से आदेश है तो आखिर अधिकारियों पे सवाल कौन उठाए? ये वहाँ के जो निवासी हैं उनका साफ तौर पे ये कहना था। तो कहीं ना कहीं उनको गुस्सा था इस बात का कि आखिरकार इतनी संख्या में पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब ऊपर से आदेश है पेड़ काटने का तो उस पर सवाल कौन उठाए? अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है तब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है, क्योंकि सर्वोच्च अदालत है, वो सवाल उठा सकती है। और जिस तरीके से मानव जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, पेड़ काटे गए 1100 की संख्या में, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक पेड़ के बदले 100 पेड़ लगाने का आदेश दे सकते हैं। यानी कि अब कहीं ना कहीं इसकी क्षतिपूर्ति, अब इसमें किसकी भूमिका है? जब यह हलफनामा दाखिल होगा, दिल्ली सरकार का जवाब आएगा, तब ये चीज़ें स्पष्ट होंगी। और इसके बाद जो वहाँ पे कार्रवाई की गई, इसके लिए दोषी कौन है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसमें प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई सूर्या ये लगता है कि कहीं न कहीं डीडीए के अधिकारी इसमें जो है दोषी हैं, ये साफ तौर पे कहा है। और यही कारण है कि उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अब ये सवाल उठता है कि आम जनता की बात को सुने, देखे और उस पर विचार कौन करे। और यही
सवाल ठीक है। हमने जो वहां के बिल्कुल एक बहुत इलाके बड़ा के सवाल है लोग हैं, राकेश, और जिस तरीके के आप एक एक पॉइंट्स यहां पर हमारे दर्शकों को बता रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं ऐसे समय में जब दिल्ली वासियों की सांसों के साथ खुलेआम यहां पर खिलवाड़ किया गया। बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी के लिए। भारत भूषण गर्ग जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। पेड़ों की यहां पर लगातार कटाई जिस तरीके से 1100 पेड़ों की गई, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि दिल्ली वासियों की सांसों के साथ खिलवाड़ किसने किया है।